हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या नॉर्मली कैपेसिटर से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं एनसीईआरटी वाले। वो तो पहला न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैरड। तो कैपेसिटेंस दे रखी है आपकी 8, C इज इक्वल टू 8 पिको फेरेड। एंड पूछ रखा है आपका व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। अगर हम जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दे रहे हैं एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6, तो k इज इक्वल टू 6 दे रखा है आपके पास, ये भर दे रहे हैं। तो जो डिस्टेंस होती है वो कितनी लेते हैं हम, d लेते हैं ना। तो कैपेसिटी कितनी होती है, वैसे नॉर्मली कैपेसिटी होती है c इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a अपॉन d। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए इस फॉर्मूले में हम क्या कर रहे हैं ना, आपका देखिए एप्सिलॉन 0 a अपॉन d, ये पूरा का पूरा आपका कितना दे रखा है, आपका 8 पिको फेरेड गिवन है आपका, क्योंकि कैपेसिटी इतनी होती है कैपेसिटर का फॉर्मूला और इतना दे रखा है उसने। क्या कह रखा है, देखो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन दी प्लेट कैपेसिटी इतनी होगी आपकी। तो एयर बिटवीन दी प्लेट्स का फॉर्मूला ये होता है, इसका मतलब 8 पिको फेरेड होता है ये, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, जो नई कैपेसिटी होगी, जो न्यू कैपेसिटी होगी, उसको डैश से दिखाता हूँ। उसमें कर क्या रहे हो आप लोग, एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी की जगह क्या कर दे रहे हो, आधा कर दे रहे हो। ये क्या कहते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ, तो डिस्टेंस तो आधा कर दे रहे हैं, साथ में और चीज कर रहे हैं एंड अ डाइलेक्ट्रिक, और बीच में क्या भर दे रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक भर दे रहे हैं आपका। तो जब डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं बीच में तो क्या आ जाता है फॉर्मूले में, एप्सिलॉन नॉट के साथ के भी आ जाता है आपका। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा अब नया वाला जो कैपेसिटी होगी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये ऐसा आएगा 2k एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी, ठीक है। अब 2k की वैल्यू दे रखी है 6 इंटू एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी, एप्सिलॉन 0 a अपॉन डी ये पूरा का पूरा कैपेसिटी कितनी है आपकी 8। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये हो गया 96 पिको फेरेड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों का, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आते हैं आप लोगों का, ठीक है। तो 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस इतना है, आपके 3 कैपेसिटर हैं, तीनों C1 C2 एंड C3, तीनों की कैपेसिटी दे रखी है 9 पिको फेरेड, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट कर रखे हैं। तो व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, अब ये याद रखना है आपका कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है आपका 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो दैट इज इक्वल टू आपका 3/9 या 1/3। तो कैपेसिटी ओवरऑल आ जाएगी यहाँ से c इज इक्वल टू 3, कितना क्या है, पिको फेरेड, ठीक है। तो 3 पिको फेरेड आपकी ओवरऑल आपकी कैपेसिटी आ गई है आपका। तो आप इसको अच्छे से ऐसा भी लिख सकते हो कि 3 इंटू 10 टू द पावर -12 आपका, ठीक है। तो वैसे भी आप कर सकते हो, तो अभी तो नहीं करना, यहाँ पर लिख सकते हो। अब कैपेसिटी आ गई आपके पास 3 पिको फेरेड। अब क्या पूछेगा ना, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद 120 वोल्ट सप्लाई। तो ये पार्ट समझना पड़ेगा आपका। तो ये कैपेसिटर से आपके सीरीज में जोड़ रखे हैं, ठीक है। अब पूरी वोल्टेज आपको यहां से लेकर यहां तक की वोल्टेज तो गिवन है आपका, वो 120 है, लेकिन आपको पूछा गया ना आपको पहले वाले ये यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, या फिर यहां से लेकर यहां तक का, मतलब इतना ये पूछा है, ये वाला पूछा है और ये वाला पूछा है, आपको टोटल दे रखा है, ठीक है, उतना दे रखा है। तो अब इसमें कैसे करोगे फिर आप लोग काम, तो यहाँ पर समझना, सबसे पहले क्या करोगे ना इन सब के लिए, क्योंकि देखो इसकी कैपेसिटी पता है, इसकी भी पता है, इसकी पता है, कैपेसिटी तो हमको पता है, हमें वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता था आपका, जो बेसिक फॉर्मूला होता है कैपेसिटी वाला, वो होता है Q इक्वल टू CV, ठीक है। उस हिसाब से V इक्वल टू क्या होगा आपका Q अपॉन C। अब C तो हमको पता है, अगर हम किसी तरीके से चार्ज निकाल दें, मतलब इन कैपेसिटर्स में कितना चार्ज है ये पता चल गया, तो उसकी कैपेसिटी से डिवाइड करके उसका वोल्टेज भी हम फाइंड आउट कर लेंगे आप लोगों का। तो बहुत ईजिली अब हमको क्या निकालना है, Q निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया आपका, सेकंड पार्ट में जैसे आओगे तो Q निकालना सबसे पहले। तो Q कैसे निकालोगे, देखो टोटल कैपेसिटी कितनी है 103 पिको फेरेड, और टोटल वोल्टेज कितनी है 120, टोटल वोल्टेज 120, टोटल कैपेसिटी 3, तो टोटल चार्ज Q हो जाएगा आपके पास CV, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -12 मल्टीप्लाई बाई 120। तो ये आ जाएगा आपके पास 60 बारतियाँ 36, तो अच्छे से भी लिख सकते हो आप 3.6 इंटू 10 टू द पावर -10 गुलाम करके, ठीक है। नाउ अब Q तो आ चुका है, तो पहले वाले में देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में सब में चार्ज सेम रहता है, तो यहाँ पर भी Q होगा, यहाँ भी Q, यहाँ भी Q। तो इसका Q, इसका चार्ज कितना आ गया, इसका में चार्ज Q है, और इसकी कैपेसिटी कितनी है C1, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास Q अपॉन C1। तो Q कितना है आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर -10 अपॉन
C1 कितना है आपका 9 इंटू 10⁻⁻12, 9 पिको फैरेड थे ना आपका। तो ये करोगे आप 9 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 9 चौको 36 आपका, तो 0.4 इंटू 10⁻², तो ये आ जाएगा ओवरऑल 0.4 इंटू 10⁻², या फिर 40 वोल्ट। सिमिलरली V2 निकालना आप Q/C2 करके, वो भी सेम आएगा आपका, तो 40 वोल्ट। एंड V3 भी क्या आ जाएगा आपका 40 वोल्ट। तो ये याद रखना आपका। वैसे इसका एक शॉर्टकट ये भी है आपका, क्योंकि तीनों की कैपेसिटी सेम है ना आपका, तीनों की कैपेसिटी सेम है, तो जो वोल्टेज होगा ना वो भी तीनों में आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ओवरऑल वोल्टेज यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका 120 था, तो यहाँ पर 40 40 40 मतलब जोड़ के आपका 120 आएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ आपके थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं आज के। तो ये है आपका कि 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर हैं अलग अलग कैपेसिटी के, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ रखे हैं। व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, टोटल कितनी कैपेसिटी होगी। तो टोटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ये याद रखना है आप लोग। रेजिस्टेंस के केस में उल्टा होता है आप लोगों का, कैपेसिटी वाले में उल्टा होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस में आपका सीरीज वाले में होता था ना C1 प्लस C2 प्लस C3, यहाँ पर पैरेलल में होता है आपका कैपेसिटी में। अब C1 प्लस C2 प्लस C3 करोगे तो 2 3 और 4 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 4 3 7 8 9, तो 9 पिको फैरेड। तो ओवरऑल कैपेसिटी आपको पता चल गई है। अब नाउ बी पार्ट है आपका, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब यहाँ समझना आपका, न्यूमेरिकल समझने पड़ते हैं आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका। ये वो क्या बोल रहे हैं ना, डिटरमाइन द इतना, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विद 100 वोल्ट। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको 100 वोल्ट से जोड़ा है, तो 100 वोल्ट का मतलब हो जाएगा ये पूरा 100 वोल्ट। इसका मतलब क्या होगा ना, इसका मतलब ये होगा कि पहले वाला जो कैपेसिटर है उसका भी वोल्टेज 100 होगा, दूसरे का भी 100 होगा और तीसरे का भी 100 होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, सबके लिए पोटेंशियल सेम रहता है आपका। और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। तो अभी 120 100 से आपने जोड़ रखा है, इसका मतलब है इसमें भी V 100 है, इसमें भी V 100, इसमें भी V 100। ठीक है, अब इसकी कैपेसिटी C1 है, तो C1 इसकी कैपेसिटी, वोल्टेज इसका 100, तो C और V गिवन है, तो Q निकाल लो ना आपका। तो Q1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीधे लिखना Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, ऐसे ही Q2 इक्वल टू C2 इंटू V एंड Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। नाउ बस आपको क्या करना है, वैल्यू प्लेस करनी है आप लोगों का। तो C1 है आप लोगों का कितना 2 इंटू 10⁻⁻12 मल्टीप्लाई बाई V कितना है आपका 100 जाएगा 2 इंटू 10⁻10 वोल्ट, अच्छा कुलाम। ठीक है, ऐसे ही आपका ये दूसरा वाला आ जाएगा 3 इंटू 10⁻10 कुलाम, और तीसरा वाला आ जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻10 कुलाम। तो ये कुछ आपके आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट, आपके एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है अभी भी। हाँ, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, एयर है बीच में, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया, एरिया गिवन है आपका, कैपिटल A गिवन है। ठीक है, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डी भी दे रखी है आपका, प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है आपका 3 मिलीमीटर, मिलीमीटर मीन्स जाएगा 10⁻³ मीटर में। ठीक हो गया, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, सी निकालना है आपको, तो सी निकाल देते हैं। सी इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन 0 A/d, कब होता है जब एयर होती है, और एयर ही है अभी बीच में ये। ठीक है, तो एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 मल्टीप्लाई बाई ए है आपका 6 इंटू 10⁻³ अपॉन ये है आपका 3 इंटू 10⁻3। तो इससे ये कटा 2 टाइम, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो गया आपका। तो ये आया आपके पास 2 से वो मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 17.70 इंटू 10⁻12। ठीक है, अच्छे से लिखोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 17.7 पिको फैरेड। ठीक है, 10⁻12 का मतलब हो जाता है आपका पिको, तो पिको फैरेड आपका आ गया। नाउ कुछ और भी पूछा है, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ टू अ 100 वोल्ट सप्लाई, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटी आपको पता है, वोल्टेज उसने दे दी, V उसने दे दिया, कितना दे दिया V आपका 100 वोल्ट। ठीक है, आपसे Q पूछा है, तो Q इज इक्वल टू एक ही फॉर्मूला होता है आपके पास CV, Q इक्वल टू कैपेसिटी वाला ना, एक ही फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू CV। तो C आ गया है 17.7 इंटू 10⁻12। ठीक है, और V है आपके पास 100, तो ये ओवरऑल हो जाएगा आपके पास 17.7 इंटू 10⁻10 कुलाम, या फिर 1.77 इंटू 10⁻9 हो जाएगा, -9 गुलाम, या फिर 1.77 नैनो गुलाम भी लिख सकते हो आप, अगर ज़्यादा ही सॉल्व करना है अगर आपको। ठीक है, इतना ही आएगा कि
कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ये 100 ही आपका, ठीक है। तो इतना ही आपके पास ये आएगा, तो हमारे पास इसकी कैपेसिटी आ गई है, तो ये कुछ इतना है, ठीक है। तो इसको वैसे हम अप्रॉक्सीमेटली 1.8 भी कर सकते हैं, 7.7, तो 10⁻⁹ कुलाम, या फिर ऐसे 1.8 नैनो कुलाम, ठीक है। तो इतना भी आप लोग कर सकते हो आप लोगों का, नहीं तो इतने में ठीक है आप लोगों का, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 1.8 हो जाएगा वो। तो नाउ अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो अभी भी एनसीईआरटी का ही है आपका। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये इससे रिलेटेड है, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल से। तो कुछ ऐसा है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन दी कैपेसिटर गिवन अबव, जो अबव वाला जो न्यूमेरिकल था ना अभी वाला, उसमें जो न्यूमेरिकल है उसमें हम क्या कर रहे हैं ना, 3 मिलीमीटर थिक मीका शीट वर इंसर्टेड बिटवीन दी प्लेट। तो उसमें तो एयर थी ना, हम एयर की जगह क्या कर दे रहे हैं ना, अब हम उसके बीच में 3 मिलीमीटर की मीका शीट डाल दे रहे हैं, जिसका के दे रखा है उसने कितना आपका, के दे रखा है 6, तो इतना, ठीक है। वाइल दी पहले तो इतना, पहले चलो कैपेसिटी बता दो, फिर इसकी कैपेसिटी कितनी हुई। कैपेसिटी का फॉर्मूला जाता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। जब हम किसी डायरेक्टरी को डाल देते हैं तो के से मल्टीप्लाई हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट के साथ के आ जाता है आपका। तो ये बन जाएगा आपका, के की जगह आ जाएगा 6, और एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी ये हमने निकाल रखा है इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में, जो लगभग 17.7 आया था आपका, या फिर इसको 18 लिख लेता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 18 पिकोफैरेड आपका। तो ये बन जाएगा आपका ओवरऑल कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करके लगभग 18 6 18 5 19 108, ठीक है। तो इतना पिकोफैरेड। अब नाउ क्या बोल रहा है आपका, ऐसा बोल रहा है कि क्या कहते हैं, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर गिवन इन द अबव इतना थिकनेस इतना इज इंसर्टेड विद द प्लेट्स while the voltage supply remain constant remained connected, ठीक हो गया। अगर हम क्या बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने क्या किया था ना, इसको एक वोल्टेज सप्लाई से जोड़ रखा था 100 वोल्ट की। जैसे ही आप 100 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ोगे तो ये कैपेसिटर में ना प्लस क्यू और माइनस क्यू आते रहेगा आपका, ठीक है। वोल्टेज का मतलब भी तो होता है ना, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो यहाँ पर से क्या होगा, करंट बहेगी, करंट वैसे हम अभी टर्म यूज़ नहीं करेंगे आपका। तो यहाँ से चार्ज आपका फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ये अंदर क्या करेगा आपका, चार्ज स्टोर करना स्टार्ट कर देगा आपका। अब क्या हो रहा है ना आपका, अब हम इसके अंदर पूरा का पूरा मीका शीट डाल देने वाले हैं आपका, ऐसे करके मीका शीट डालने के बाद आपका बोल रहा है वाइल दी वोल्टेज रिमेन कनेक्टेड, हाँ वोल्टेज को जोड़े रखो बोल रहा है। और उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर आपका मीका शीट को डाल दिया मैंने, वोल्टेज जोड़ी रखी है, ठीक है, वोल्टेज लगाई है, वोल्टेज गायब नहीं कर रखी है, वोल्टेज हटा नहीं रखी है, वोल्टेज को लगाए मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर, अंदर एक मीका शीट डाल दी है। तो इसमें क्या होगा फिर आपका, तो जब अंदर मीका शीट डाल दोगे तब भी वोल्टेज तो 100 वोल्ट ही बने रहेगा, नहीं बने रहेगा, क्यों, देखो आपने जो इसको चार्ज किया करेक्ट उसी टाइम आपने मीका शीट डाल रखी है, और वोल्टेज को उतना का उतना ही बना रखा है, रिमेंड आपका कनेक्टेड, वो जोड़ रखा है आपका। तो जो वोल्टेज है अभी भी पहले वाले केस में, जो ए वाला केस है उसमें वोल्टेज कितनी रहेगी, उसमें वोल्टेज इतनी की इतनी रहेगी, अभी भी 100 वोल्ट का 100 वोल्ट ही रहेगा आपका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, वोल्टेज तो हमें पता चल गया, ठीक है। अब देख लेते हैं ये Q की वैल्यू कितनी आ गई। तो Q आ जाएगा इस केस में, अब Q कितना आ जाएगा फिर आपका, जो कैपेसिटी है आपकी इंटू V। तो कैपेसिटी कितनी हो गई अभी 108, और ये कितना है आपका 108 × 10⁻12 इंटू ये हो गया आपके पास 100। तो ये आ जाएगा आपके पास 108 × 10⁻10 कुलाम। तो यहाँ समझना आपका इस केस में होगा क्या ना, आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रखा है उसने। तो यहाँ समझना, जैसे ही आप जोड़ोगे ना इसमें क्या मीका शीट को, तो वोल्टेज तो सेम रहेगा, लेकिन ना ये जो Q और माइनस Q था अभी पहले वाले न्यूमेरिकल में, आप देखा होगा आपने जब हमने Q निकाला था तो कितना आया था 1.8 नैनो कुलाम, या फिर 17.7 इंटू 10⁻−10 इतना आ रखा था। और अभी हमने देखा, अभी वाले पार्ट में हमने देखा जब मीका शीट हमने डाल रखी तो आपका जो Q आया वो कितना आ गया, इतना आ गया। तो इसका मतलब क्या, दोनों वैल्यूज को देख रहे हो तो ये वैल्यू कम थी 17.7 थी, ये वैल्यू ज़्यादा हो गई है 108 हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी कैपेसिटर के अंदर मीका शीट डालते हो और बाहर की वोल्टेज को उतना ही रखते हो, तो उस टाइम क्या होता है, उसके अंदर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो बढ़ना स्टार्ट कर देती है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका, और हमें ये पता है ना आपका होता क्या ना आपका, कि मीका शीट से होगा क्या, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब वोल्टेज सप्लाई अगर दे ही रखी है आपने, जोड़ी रखी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज अब स्टोर कर लेगा आपका, ठीक है। ये
सेकंड पार्ट है आपका कि आप वोल्टेज सप्लाई को हटा दे रहे हो आप लोगों का, जो ये आपने पहले कैपेसिटर को चार्ज किया, ऐसे कैपेसिटर को पहले चार्ज कर रखा है आपका, ठीक है, और उसके बाद ना आपने सप्लाई हटा दी, अब डाली मीका शीट, तो अब क्या होगा बोल रहा है। तो यहाँ पर समझना आप लोगों का, इस वाले केस में क्या होगा ना आप लोगों का, तो कैपेसिटी उसकी जो होगी वो तो चलो वो तो 108 की 108 ही बनी रहेगी, ठीक है। नाउ ये याद रखना आप लोगों का, देखो इसका जो अब होगा ना आपका, जो क्या कहते हैं आपका टोटल जो चार्ज होगा आप लोगों का, वो अब सेम रहेगा आप लोगों का, जैसे पहले वोल्टेज सेम रह रही थी ना, अब इसमें ना जो टोटल चार्ज होगा वो सेम रहेगा। क्यों रहेगा टोटल चार्ज सेम, क्योंकि जब आपने 100 वोल्ट जोड़ा था, ऐसा था ना पहले फिगर ये, तो जब आपने 100 वोल्ट जोड़ा था तो ये चार्ज हुआ, उसके बाद आपने इस 100 वोल्ट को तो हटा दिया ना, अब 100 वोल्ट को हटा दिया तो इसके पास ना एक्स्ट्रा चार्ज आने वाला है, और हमें पता है कि चार्ज ना खत्म होता है ना अपने आप पैदा होता है। अब जैसे ही आप लोग इसके अंदर कैपेसिटर ये मीका फिल करोगे तो अपने आप चार्ज ना बढ़ेगा ना अपने आप चार्ज घटेगा, तो जितना चार्ज इसके पास था चार्ज उतना का उतना ही रहेगा। तो अभी वाली केस में आप लोगों का जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा, चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट लिखोगे आप लोग, क्या रखोगे, चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट, तो चार्ज उतना का उतना ही रहेगा। और कितना था चार्ज, ये नहीं था चार्ज इतना था पहले, ये वाला था चार्ज, तो ये हो गया आपके पास, तो Q हो जाएगा आपके पास 17.7 इंटू 10⁻⁻10। जब एयर थी ना आपका उस टाइम चार्ज इतना था आपका, तो चार्ज इतना है आप लोगों का, और वोल्टेज आपने हटा दी है आप लोगों का, साथ में जो कैपेसिटी है C वो हो गया 108 पिकोफैरेड। तो इनके बीच में अब जो नया वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, नया पोटेंशियल वो हो जाएगा V = Q/C। तो ये हो जाएगा आपके पास 17.7 इंटू 10⁻10 अपॉन 108 इंटू 10⁻12। तो इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये लगभग आपके पास आएगा कितना आएगा, 16.67 वोल्ट, ठीक है। तो ये लगभग आपके पास इतना आने वाला है। तो ये यार ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल था आप लोगों का, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस न्यूमेरिकल में कुछ दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।